वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में जो धमाकेदार तेज़ी थी इसके बारे में। इसके मेनली 3 रीजंस है जिसकी वजह से आज हमें मार्केट इतना रेल होता हुआ देखने को मिला, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी में देखने को मिला। अब बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी थी। अब ये जो 3 मेन रीज़न है वो जानने से पहले हम एक बार ओवरलुक करेंगे कि मार्केट कितना रेल हुआ। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है आज एक दिन में 2.26% की तेज़ी में देखने को मिला, यानी करीबन 500 पॉइंट्स की तेज़ी हमें जो है निफ्टी 50 में देखने को मिली। ऑब्वियस है ये तेज़ी काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली है, लेकिन बहुत बढ़िया, आज निफ्टी तो बहुत अच्छे तेज़ी में देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की या निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी आज करीबन 2.70% की तेज़ी यानी 1377 पॉइंट्स की तेज़ी हमें निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली है। ये भी एक बढ़िया मूव रहा है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आज करीबन 2.18% की तेज़ी है, यानी 1634.91 की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो है ये बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, इसमें 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली है काफ़ी दिनों बाद। और ट्रेडर्स जो लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो किया है, इंस्टाग्राम फॉलो किया है, उनको ये तो समझ आ ही गया होगा सारे न्यूज़ बेस पर कि आज ये तेज़ी होने वाली थी। तो ट्रेडर्स ने आज अच्छा खासा कमाई किया होगा। जो लोग ऑलरेडी सब अपडेट्स को फॉलो करते हैं उन लोगों को ये आइडिया होगा कि आज मार्केट जो है रेल करने वाला है। तो अब ये तो रहा हमारा इंडियन मार्केट। यहीं पे अगर हम ग्लोबल मार्केट को भी एक बार ओवरलुक करें, क्योंकि ग्लोबली क्या चल रहा है मार्केट में वो भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ इंडियन मार्केट में तेज़ी या ग्लोबली है। अगर ग्लोबली हुई तो सर्टेनिटी भी होती है मार्केट में ये कांस्टेंट रहने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडियन मार्केट है ये हमें अच्छा तेज़ी में देखने को मिला। यहाँ पे सिर्फ हमें इंडियन VIX जो है ये निगेटिविटी में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप नास्डैक की बात करें, डो जोन की बात करें, स्मॉल कैप 2000 की बात करें, इसमें भी पॉजिटिविटी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और वो भी 1% से ज़्यादा की मार्केट में देखने को मिल रही है। तो बेसिकली हम तो पूरे ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट में कुछ ज़्यादा रेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम जानते हैं इसके पीछे के रीजंस। जो सबसे पहला रीज़न रहा है ग्लोबली मार्केट में तेज़ी का, नॉट ओनली इंडियन मार्केट पर ग्लोबल सारे ही मार्केट में, वो है टैरिफ। अब टैरिफ जो है हम सब जानते ही है कि टेम्पररीली यूएस ने टैरिफ को पॉज किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने जो है टैरिफ को पॉज करते हुए माइट कंसिडर करेंगे, वो मॉडिफिकेशन करेंगे 25% ऑफ टैरिफ को इम्पोज करना, जो कि फॉरेन ऑटो और ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट्स जो होते हैं मैक्सिको, कनाडा और अदर प्लेसेस से उन पर। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑटो सेक्टर के लिए भी थोड़ा रिलीफ देखने को मिला। और जो पॉज किया है 90 डेज़ के लिए टैरिफ, इसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में रिलैक्स होता हुआ देखने को मिला है और पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि वो कंसिडर करेंगे कार कंपोनेंट्स जो हैं उनकी थोड़ी बहुत जो भी नीड है उस हिसाब से उसको मॉडिफाइड करेंगे टैरिफ में। यानी हम बोल सकते हैं कि आगे जाके जो कार पर भी टैरिफ लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, इस पर कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो पहले तो 90 डेज़ का जो रिलीफ मिला है, पॉज मिला है टैरिफ पे, उसकी वजह से मार्केट ग्लोबली जो है पॉजिटिविटी में था। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन 25% टैरिफ का इंपोर्ट हो सकता है ऑटो पार्ट्स पे या ऑटो सेक्टर पे, ये भी चीज़ एक जो है पॉजिटिव देखने को मिली है। अब जो सेकंड रीज़न रहा है वो रहा है स्ट्रॉन्ग कर्व्स फ्रॉम एशिया। अब जो एशियन मार्केट है ये सारा एशियन मार्केट हायर ही ओपन हुआ। अगर आप मॉर्निंग में देखा होगा आपने, तो मार्केट पूरा हायर ओपनिंग देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यही मिरर होता है अपबीट में वॉल स्ट्रीट पे बोलो, जापानीज मार्केट बोलो, ऑस्ट्रेलियन मार्केट बोलो, सभी के सभी ग्रीन में ओपन हुए थे। साउथ कोरियन मार्केट का इंडेक्स भी पूरा
ग्रीन में ही, जब ग्लोबल मार्केट पूरा ग्रीन में हो तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट पे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये भी एक रीज़न रहा है जिस वजह से आज इंडियन मार्केट जो है हमें ज़बरदस्त तेज़ी में देखने को मिला। थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है, वॉल स्ट्रीट जो है, यूएस मार्केट जो है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, और जो तीनों मेजर इंडाइसिस है उनके, वो तीनों मेजर इंडाइसिस जो है इन्होंने पॉजिटिव में मंडे को क्लोजिंग दिया था। अब आप सोचेंगे मंडे को तो हॉलीडे था, मंडे को इंडियन मार्केट को हॉलीडे था, यूएस मार्केट को नहीं। डो जोन जो है ओवर 300 पॉइंट्स हायर था, और S&P 500 एंड नैस्डैक ये भी पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया, और काफ़ी अच्छा हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस यूएस मार्केट का देखने को मिला, और उसका भी इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिला। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इन्फ्लेशन का जो डाटा आने वाला है, यानी डोमेस्टिक मार्केट को ट्रिगर करने वाला जो एक पॉइंट है वो ये है कि आज इंडिया के इन्फ्लेशन का डाटा आएगा मार्च महीने का, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यानी CPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI, दोनों के नंबर शेड्यूल होंगे, वो भी 15 अप्रैल यानी आज। तो ये भी एक रीज़न रहा है जिसने इंडियन मार्केट को रेल किया है, या हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से जो है अप मूवमेंट पे लेके गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन के इस डाटा की एक्सपेक्टेशंस मार्केट की ये बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर वो पूरी उतरी तो कल मार्केट और भी अच्छा रेल होगा, या तो कल मार्केट निगेटिव में भी हमें ओपनिंग दे सकता है। अब रात को जब आप देखेंगे FIS और DIS का सेलिंग और बाइंग, उस पर से भी आपको गैप अप और गैप डाउन का अंदाज़ा लग ही जाता है। वैसे ही इन्फ्लेशन का जो CPI का डाटा और WPI का डाटा है, उस पर से भी कल की मार्केट की पोजीशन हमें समझेगी। आज ये भी आने वाला था, इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी है कि जो अर्निंग है, यानी बंच ऑफ कंपनीज़ है जो अनाउंस करने वाली हैं उनके क्वार्टर अर्निंग्स 15 अप्रैल को, और उसमें स्पेशली ICICI लंबोर्ड देखने को मिल रहा है, जनरल इंश्योरेंस ICICI प्रूडेंट भी देखने को मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी भी देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट और भी आपको देखने को मिलेगी जो इम्पॉर्टेंट कंपनीज है, इनके क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, जिस वजह से भी जो है हम बोल सकते हैं मार्केट में एक पॉजिटिविटी का माहौल था कि बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड रीजन रहेंगे, क्वार्टर रिजल्ट रहेंगे। अब ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि मार्केट कल कैसे रिएक्ट करेगा इन सब पर। अगर इन्फ्लेशन का डाटा इन फेवर आया तो डेफिनेटली मार्केट कल भी रेल करेगा, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से कम आया या अच्छा नहीं रहा तो डेफिनेटली मार्केट कल निगेटिव में ओपनिंग ही देता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि टैरिफ पॉज होने की खुशी एक दिन मनाई जाएगी, हर रोज़ नहीं मनाई जाएगी। तो डेफिनेटली हम इंडियन मार्केट से रिलेटेड बात करें तो आज ये 3 रीजंस तो मेनली रहे, उसके अलावा ये 2 एडिशनल रीज़न इन्फ्लेशन का डाटा और क्वार्टर रिजल्ट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज के देखने को मिलने वाले थे। तो ऐसे ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से आज इंडियन मार्केट हमें पॉजिटिव में ओपनिंग देता हुआ देखने को मिला, और सस्टेनेबल 2% से ज़्यादा की हमें तेज़ी आज इंडियन मार्केट में देखने को मिली। लेकिन आखिरी के 2 रीजंस के चलते कल मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा ये डेफिनेटली हमें कल समझ आएगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।